अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग करने जा रहे हैं, जो बुक के पेज नंबर 97 पर है और इसका टॉपिक है तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार। सबसे पहला जो पैराग्राफ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग का आंसर है और इसके अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका आंसर भी मौजूद है। पाकिस्तान का क़याम इस तवील जिद्दोजहद का समर है जो मुसलमानाने बर सग़ीर ने अपने अलहदा कौमी तशख़्ख़ुस की हिफाजत के लिए शुरू किया। क़याम पाकिस्तान की जिद्दोजहद आसान ना थी। इस अदीम जिद्दोजहद में बर सग़ीर की मुस्लिम ख़वातीन ने भी लाजवाल किरदार अदा किया, जो अपनी मिसाल आप है। इन ख़वातीन में, अब ये जो नाम आप लोगों के सामने आ रहे हैं ना, ये दो लाइनें आपको सिर्फ नाम ही नाम नज़र आ रहे हैं, ये वो अजीम ख़वातीन हैं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में अपना किरदार अदा किया था। और क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट जो एक्सरसाइज का है, उसका सवाल भी ये है कि तहरीक पाकिस्तान में शामिल ख़वातीन में से 3 का नाम लिखें, लेकिन आपने क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग में इन सब के नाम लिखने हैं। तो जैसे ही आप ये नाम याद 2 लॉन्ग के लिए करेंगे, आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार इसमें हो जाएगा। तो उन अजीम ख़वातीन के नाम कौन कौन से हैं? इन ख़वातीन में मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिना, बेगम मौलाना मोहम्मद अली जौहर, बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन, बेगम जहां आरा शाहनवाज़, बेगम राना लियाकत अली ख़ान, बेगम G.A. ख़ान, बेगम प्रोफेसर सरदार हैदर जाफ़र, बेगम गेती आरा, बेगम हमदम कमालुद्दीन, बेगम फ़र्रुख हुसैन, बेगम ज़रीन सरफराज, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह, बेगम फ़ातिमा बेगम, बेगम वक़ारुन्निसा नून और लेडी नुसरत हारून समेत मुतअद्दिद अजीम ख़वातीन शामिल हैं, जिन्होंने बरे सग़ीर की मुस्लिम ख़वातीन में आज़ादी के हसूल का शऊर पैदा करके इन्हें क़याम पाकिस्तान की जिद्दोजहद में फ़ाल किरदार करने के लिए मुनज़्ज़म किया। ये वो ख़वातीन थीं जो 20वीं सदी में अमली, माशरती, तालीमी, सियासी मैदान की जांबाज, सरगर्म और निडर कारकुन थीं। उन्होंने न सिर्फ आम घरेलू औरत में सियासी शऊर बेदार किया, बल्कि अलहदा मिली तशख़्ख़ुस की तहरीक का जज्बा भी उजागर किया। इनमें से चंद ख़वातीन का तहरीक पाकिस्तान में किरदार ज़ेल में बयान किया जाता है। और इसमें जो आप लोग देख रहे हैं, मैंने अंडरलाइन की हुई हैं लाइन्स, वो ये हैं कि मैं जो ख़वातीन के किरदार हैं उनको 1 बाय 1 हम लोग उनके नामों की हेडिंग बनाकर तो फिर हम लोग लिखेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग बनाएंगे वो है कायद-ए-आज़म की हमशीरा फ़ातिमा जिन्ना का। कायद-ए-आज़म की हमशीरा मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना तहरीक पाकिस्तान की जिद्दोजहद में कायद-ए-आज़म के कदम ब कदम साथ रहीं और मुस्लिम ख़वातीन की बेदारी में अहम किरदार अदा किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की वो मुतहर्रिक मेंबर थीं। नंबर 2 हेडिंग बनेगी बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन की। बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन ने मुस्लिम लीग के शोबा ख़वातीन के क़याम के बाद मुस्लिम ख़वातीन को मुस्लिम लीग की रुकन बनाने की मुहिम में भरपूर हिस्सा लिया। मार्च 1940 में लाहौर में मुनक़िद मुस्लिम लीग के इजलास में शिरकत के लिए आने वाली सियासी रहनुमाओं की बेगमात और ख़वातीन वफ़ूद की मेज़बानी का फ़रीज़ा सर अंजाम दिया और पंजाब ख़वातीन मुस्लिम लीग की जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुई। और ये जो है आपने इसको MCQ के तौर पर भी तैयार करना है कि पंजाब ख़वातीन मुस्लिम लीग की जॉइंट सेक्रेटरी कौन सी खातून जो है वो मुंतखब हुई थी, तो वो थी बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन। अगला जो पॉइंट है उसकी हेडिंग जिस खातून का नाम बनेगी वो है फ़ातिमा सुगरा। सिविल सेक्रेटरीट पर मुस्लिम लीग का झंडा लहराने वाली फ़ातिमा सुगरा तहरीक पाकिस्तान की फ़ाल रुकन थी। और ये एक MCQ भी है कि सिविल सेक्रेटरीट पर मुस्लिम लीग का झंडा लहराने वाली खातून का नाम क्या है? फ़ातिमा सुगरा। इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 14 बरस थी। ये इनकी जो एज है ये भी हमने MCQ के तौर पर तैयार करनी है। इन्हें हिरासत में ले लिया गया, मगर इस बाहिम्मत लड़की ने हिम्मत ना हारी और मुस्लिम ख़वातीन को मुतहर्रिक करती रहीं। इससे अगली जो हेडिंग बनेगी वो है बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह। बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह मुस्लिम गर्ल्स फेडरेशन तंजीम की रूह रवां थीं। ये भी एक MCQ है। इस ज़माने में नौजवान लड़कियों को मुनज़्ज़म करना कोई आसान काम ना था, मगर इस दुश्वार मरहले पर भी आपने हिम्मत ना हारी और हिंदुस्तान भर की तालबात को मुनज़्ज़म करने का अपना किरदार अदा किया। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा बेगम राना लियाकत अली। बेगम राना लियाकत अली पाकिस्तान की पहली खातून अव्वल यानी जो वज़ीर आज़म की बीवी जो थी। तो बेगम राना लियाकत अली पाकिस्तान की पहली खातून अव्वल, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान की बेगम थीं। उन्होंने क़याम पाकिस्तान के बाद महाजरीन की बहाली के लिए खिदमत सर अंजाम दी। वो सिंध की पहली खातून गवर्नर थीं। ये भी एक MCQ है कि सिंध की पहली खातून गवर्नर कौन थी? बेगम राना लियाकत अली। पाकिस्तान बनने से कबल आपने औरतों को एक तंजीम ऑल पाकिस्तान वुमेंस एसोसिएशन अप्वा कॉलेज जो आज भी पाकिस्तान में जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा है ख़वातीन की तालीम के शोबे में, तो ये इसके क़याम के का सेहरा किनके सर जाता है? बेगम राना लियाकत अली के। तो ये भी एक MCQ है। वो हॉलैंड और इटली में पाकिस्तान की सफ़ीर भी रहीं। ये लाइन भी एक MCQ है।
نیکسٹ پوائنٹ جو ہے اس کی ہیڈنگ بنے گی بی اماں. بی اماں کون تھیں؟ اس کے اوپر آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ بورڈ میں یہ سوال آیا تھا، حالانکہ یہ کویشچن تب ہمارے جو اولڈ بک ایڈیشن آپ لوگوں نے کے پاس جو پہلے آپ لوگ پڑھتے رہے ہو اس میں ان کا ذکر بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کویشچن جو ہے یہ مطالعہ پاکستان کے پیپر میں ایڈ کیا تھا کہ بی اماں کون تھیں. تو تحریک پاکستان کی رہنما بیگم مولانا محمد علی جوہر نے اپنی خوش دامن بی اماں، خوش دامن یعنی مدر ان لا کے ہمراہ تحریک خلافت میں بھرپور حصہ لیا. انہوں نے نہ صرف خواتین بلکہ مردوں میں بھی سیاسی شعور بیدار کیا. اس کے بعد آ جاتا ہے بیگم شاہ جہاں آرا. وہ کون تھی؟ بیگم جہاں آرا شاہ نواز علامہ اقبال کے گہرے دوست بیرسٹر شاہ نواز کی اہلیہ تھیں. 1930 میں گول میز کانفرنس کے شرکت کے بعد لندن گئیں، پھر دوسری اور تیسری گول میز کانفرنسوں میں خواتین کی نمائندگی کی. یہ بھی آپ لوگوں نے لائن انڈر لائن کرنی ہے اور ایم سی کیو اس کا بھی بن جائے گا. وہ مسلم خواتین میں سیاسی بیداری پیدا کرنے کے آل انڈیا مسلم لیگ وومن کمیٹی کی رکن بنی. 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں انہوں نے شرکت بھی کی. پھر آ جاتا ہے لیڈی نصرت ہارون. لیڈی نصرت ہارون نے تحریک خلافت میں بھرپور حصہ لیا. 1925 میں انہوں نے کراچی میں اصلاح الخواتین کے نام سے ایک انجمن قائم کی. یہ جو لائن ہے یہ بھی ایک ایم سی کیو ہے، جسے کراچی میں مسلمان خواتین کی پہلی انجمن ہونے کا اعزاز حاصل تھا. مختصراً یہ کہ تحریک پاکستان میں خواتین نے کئی رکاوٹوں کے باوجود اہم کردار ادا کیا. تو یہاں پر ہمارا کویشچن نمبر 2 لانگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے.